हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरपोलेशन टेक्निक्स। इससे पिछली वीडियो में हमने न्यूटन रैप्सन मेथड करा और उससे पिछली वीडियो में हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा। तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स में अब हम आ गए हैं इंटरपोलेशंस पर। तो इंटरपोलेशन वैसे इसकी लैंग्वेज करके मैं लिखा सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंटरपोलेशन होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और इससे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इंटरपोलेशन टेक्निक्स जो होती हैं वो कब यूज की जाती हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे कि सपोज आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स, और उस एफ एक्स की डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्स पर आपको वैल्यू दे रखी है। सपोज एक्स के डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं, एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है और एक्स फोर है। इस तरीके से मतलब कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, उन पर इस फंक्शन की वैल्यू दी है। ये फंक्शन सपोज वाई है ना, तो इधर इसकी वैल्यू दी है वाई वन, वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर। तो इंटरपोलेशन यहाँ पर कब यूज होता है, अगर आपको क्या है, ये डाटा दिया हुआ है, यानी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्स पर फंक्शन की वैल्यूज दे रखी है। तो अब आपसे वो क्या कहेगा कि इस एक्स नॉट और एक्स फोर जो है ना, इसके बीच में कोई एक और पॉइंट दे देगा। ये पॉइंट नहीं होंगे, कोई और पॉइंट दे देगा। उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सपोज अब मैं ये तो जनरल डाटा दे दिया मैंने। सपोज इस तरीके से दिया है, जैसे कि एक्स है और आपका एफ एक्स है, इसको आप वाई भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके दिया है, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से दिया हुआ है। और इस पर इसकी वैल्यू दे रखी है, सपोज दे रखी है 4, 8, 16, है ना, 32, एंड आपको दे रखी है क्या, सपोज 64 दे रखी है। अब वो कहेगा आपसे कि भाई 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर वो ये पूछता है तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो ये तो चलो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर सपोज कुछ और नंबर होते जैसे 14 होता है ना, और ये 28 होता, और ये 360 होता, या फिर 5 होता, ये 7 होता, इस तरीके से होता है। कुछ नंबर्स रैंडम नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप कोई लॉजिक भी लगाकर नहीं सॉल्व कर सकते। तो उस पर अब वो कह रहा है कि भाई 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। और 1.5 क्या होगा, 1 और 5 के बीच में कोई नंबर है, या फिर वो कह देगा आपसे क्या 3.5 पे बताओ इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो उस केस में आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो वहां पर पिक्चर में आता है इंटरपोलेशन। ठीक है, तो अगर मतलब एक टर्मिनोलॉजी के वे में कहा जाए तो किसी भी आर्बिट्री पॉइंट ऑफ एक्स पर फंक्शन की अगर वैल्यू आपको निकालनी है, सच दैट 1 और 5 के बीच में ही आपका वो आर्बिट्री पॉइंट हो, तो आप क्या करेंगे, इंटरपोलेशन टेक्निक का यूज करोगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इंटरपोलेशन टेक्निक का यूज होता है। अब क्या होता है, इसमें भी केसेस हो सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि यहां पर जो एक्स है, उसमें जो इंटरवल है, इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल डिफरेंस है। अब कुछ ऐसे भी हो सकता है, एक्स की वैल्यूज में जो मतलब जो वैल्यूज हैं वो ऐसी भी हो सकती हैं कि इनके बीच में फाइनाइट डिफरेंस ना हो। जैसे कि ये 2 है, उसके बाद में डायरेक्ट 5 आ रहा हो, सपोज, है ना, कोई वो ना हो, इक्वल ना हो, 6 है और यहाँ पर फिर आपका 9 आ रहा हो, है ना, तो मतलब फाइनाइट डिफरेंस ना हो, डिफरेंस अलग अलग हो जो आपको डाटा दिया उसमें। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो उसके लिए भी कुछ मेथड है। तो एक मेथड जो क्या है, अगर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है और तो एक अलग मेथड हम यूज करेंगे। और अगर इनके बीच में जो एक्स की वैल्यूज है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो अनइक्वल डिफरेंस है, तो हम एक अलग मेथड यूज करेंगे। तो जो पहला मेथड हम यूज करते हैं, जब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है, तो वो क्या है, न्यूटन्स इंटरपोलेशन टेक्निक है। तो अब वो दो तरीके की होती है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक। तो इस वीडियो में पहले हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो ऑपरेटर्स हैं उसको समझते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर को। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक जब पढ़ेंगे हम, तो उसके लिए क्या है, हमें पता होना चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं इसको। तो देखिए क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो क्या होता है, तो कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये आ रहा है डेल, ठीक है, डेल्टा का वो है साइन, वाई आर इक्वल्स टू वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी क्या, नेक्स्ट वैल्यू, इसको कहते हैं नेक्स्ट वैल्यू, इसको कहते हैं नेक्स्ट वैल्यू। और अगर ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू होती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको मैंने क्या कहा, आपको सिंपल ये डाटा दिया है, अब आपसे कह रहा है वो किसी आर्बिट्री पॉइंट पर आपको फंक्शन का क्या निकालना है,
फंक्शन की वैल्यू बतानी है, ठीक। और वो आर्बिट्री पॉइंट इसके और इसके बीच में होगा, तो उसके लिए एक प्रोसेस हमें चाहिए होगा, एक सेट ऑफ डाटा चाहिए होगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसमें क्या आता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और इस तरीके के टर्म्स हम निकालते हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, जिसे कहते हैं हम डेल वाई आर, ठीक है। तो अभी हमें क्या दे रखा है, अभी हमें दे रखा है एक्स और वाई दे रखा है, जो फंक्शन है उसको मैंने वाई कह दिया। तो डेल वाई आर क्या है, इसका पहला डिफरेंस, ठीक है, इन वाइज का पहला डिफरेंस। तो डेल वाई आर ये हो गया आपका, ठीक है, पहला डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। और इसको हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस कर रहे हैं, यानी कि पहला माइनस कैसे कर रहे हैं कि नेक्स्ट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर रहे हैं, यानी कि जो एक अगला टर्म है उसमें से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टर्म को माइनस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे को क्या निकालना है, आर की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 1 2 3 इस तरीके से है, ठीक। तो अब मैंने क्या करा, आर 0 रखा, तो यहां पर डेल वाई 0 मिल जाएगा मेरे को। कब मिलेगा वाई 0, जब मैं वाई 1 में से, क्योंकि आर तो 0 है यहां पर, तो वाई 1 में से वाई 0 माइनस करूं, है ना, तो डेल वाई 0 मिल जाएगा मेरे को। तो वाई 1 माइनस वाई 0 कर दिया मैंने, ठीक है। अब वो क्या होगा, यानी कि इस टर्म को और इस टर्म को यूज करूंगा और यहां पर मेरे को डेल वाई 0 मिल जाएगा, पहला डिफरेंस मिल जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ही इन दोनों का बनेगा। ये क्या बनेगा, डेल वाई 1। जब आर इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो मेरे को नेक्स्ट टर्म का मिलेगा, ये क्या मिलेगा मेरे को, वाई 2 माइनस वाई 1। क्यों, देखो ये क्या है, आर 1 लिया मैंने अगर, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, वाई 2 माइनस वाई 1 हो गया। और ये इस बार मैंने क्या करा है, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का, ठीक है। और इसको निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लिया था, इन दोनों का। अभी इन दोनों का डिफरेंस लिया है। अब नेक्स्ट निकालूंगा, डेल वाई 2 निकाल सकता हूं, और डेल वाई इन दोनों के लिए क्या निकाल सकता हूं, इन दोनों के लिए डेल वाई 2 और इन दोनों के लिए डेल वाई 3 निकाल सकता हूं। क्लियर है बात यहां तक। ये क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। इसी तरीके से आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। जब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आया था उसका डिफरेंस करेंगे और फॉरवर्ड, ठीक है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को आप कैसे लिखते हैं, डेल 2 वाई आर जो होगा वो आपका क्या होगा, डेल वाई आर प्लस 1 माइनस डेल वाई आर, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर उसी के, लेकिन यहां पर अब इस वाली कॉलम में से हमें नहीं करना है माइनस, अब हमें इस वाली कॉलम में से माइनस करना है जो वैल्यू हमें मिली है, डेल वाई 0, डेल वाई 1, डेल वाई 2, डेल वाई 3। अब यहां पर क्या आएगा, ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, डेल 2 वाई आर, हाँ, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। अब क्या करना है, हमें इनको माइनस करना है और उसी तरीके से जिस तरीके से वो करा, तो ये हो जाएगा डेल 2 वाई 0। अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या होगा, यहां पर मुझे करना पड़ेगा डेल वाई 1 माइनस डेल वाई 0, इस तरीके से माइनस करूंगा। और इस यहां पर क्या होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस आया अभी, अब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, डेल 2 वाई 1 मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो क्या मिल जाएगा, डेल 2 वाई 2 मिल जाएगा। अब आप देख रहे हो कि देखो यहाँ पर जितने टर्म थे, यहाँ थे 4 टर्म, ठीक। जब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिया तो हमें कितने टर्म मिले, देखो यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 5 थी, 5 कॉलम में कितने थे, 5 टर्म थे, ठीक है। यहाँ पर 4 बचे, अब यहाँ पर 3 ही मिल रहे हैं। अब मैं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालूंगा तो सिर्फ 2 बचेंगे, और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस में सिर्फ 1 बचेगा, और हमें 1 तक लेके जाना होता है, ठीक है। इस चीज को, ये प्रोसेस को 1 तक लेके जाना होता है। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हो। क्लियर है बात। अब फॉरवर्ड डिफरेंस में भी क्या है, जैसे कि ये आपने निकाला, ठीक, ये तो सिंपली वाई के टर्म में हो गया, आपने लिख दिया। अभी ये वाई के टर्म में नहीं है एक तरीके से, हाँ, तो इसको आप वाई के टर्म में लिख सकते हो, है ना, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो इसको वाई के टर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, वाई 2 माइनस वाई 1 माइनस, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, ये क्या है, वाई 1 माइनस वाई 0। तो इसको आप वाई के टर्म में भी लिख सकते हो हर टर्म को। ऐसे ही आगे जो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा उसको भी आप वाई के टर्म में लिख सकते हो। और ये लिख मतलब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये भी आप समझ जाओगे लिखना। देखो पहले तो अभी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वाई 2, ठीक है, माइनस 2 वाई 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई 0। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, हाँ, ठीक है, ये आ गया। और इसको एक जनरल फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ वाई, डेल वाई 2 जो आ रहा है, इसको एक जनरल टर्म में लिख सकते हो, जो अगर आप इसको खोलोगे तो वो जनरल टर्म में लिख देता हूँ, क्या होगा, वो जनरल टर्म होगा वाई आर प्लस 2, वाई आर प्लस 2 माइनस 2 वाई आर प्लस 1
प्लस वाई आर, ठीक है। इस तरीके से अब देखो, अगर आप यहाँ पर वाई जीरो ले रहे हो, वाई सॉरी आर जीरो ले रहे हो, तो आर जीरो लेने पर हमारा ये बना था ना, इधर ये बन रहा है इसका, ठीक। तो अगर आर जीरो ले लिया तो वाई टू, टू वाई वन, वाई जीरो, यही तो बन रहा है। इसी तरीके से आप डिफरेंट टर्म्स के लिए भी बना सकते हो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ऐसे वाई थ्री के लिए होता है, ऐसे वाई फोर के लिए होता है। और ये क्यों अभी हम देख रहे हैं, मतलब इसको लिखना क्यों जरूरी है, ये भी हम देखेंगे जब हम शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से ये डायरेक्ट ये चीजें निकल आती हैं, ठीक है। हमें ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस लेने का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस कैसे लेते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अभी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस देखा, बैकवर्ड डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस किस तरीके से आप निकालेंगे। तो अभी फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने देखा कि जब हमारा क्या होता है, इस तरीके से डेल वाई आर जो होता है वो वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर के होता है। यहाँ पर इसको मैं नेक्स्ट वैल्यू कह रहा था, इसको क्या कह रहा था, इसको प्रेजेंट वैल्यू कह रहा था, यानी कि आर मेरी प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर भी ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू होगी आर, ये वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अब ये प्रीवियस वैल्यू है। ये क्या है, प्रीवियस वैल्यू। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जिसमें हम निकाल रहे हैं, जिसको निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट वैल्यू होती है। और उससे अगली वाली वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू होगी, और उससे पिछले वाली प्रीवियस वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझ लो आप, जैसे कि अगर क्या है, मैं कह रहा हूं तीन टर्म है, चलो इधर ही लिख लेते हैं अभी, वाई आर प्लस वन, वाई आर माइनस वन। तो ये मेरी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी, ये वाली वाई आर, ये मेरी नेक्स्ट वैल्यू होगी, और ये मेरी प्रीवियस वैल्यू होगी। तो इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ प्रेजेंट वैल्यू, है ना, प्रेजेंट वैल्यू है ये। और ये क्या है, ये है प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू है, ठीक। अब जो बैकवर्ड डिफरेंस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो मेरे को क्या है, बैकवर्ड फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस मिल जा रहा है। तो इसको हम निकाल के देखते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करना है हमें, प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरे को क्या निकालना है, ठीक, डेल सॉरी उल्टा बनाना होगा ना हमें, ठीक, ठीक, डेल वाई थ्री निकालना है मेरे को, ठीक है। डेल वाई फोर निकालना है सपोज, ठीक है, फोर निकालना है। तो फोर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्रेजेंट वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फोर बाई फोर, और इसमें से प्रीवियस वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू, यानी कि वाई थ्री करना पड़ेगा। इस तरीके से इन दोनों को निकालूंगा तो ये क्या आएगा, डेल वाई थ्री आएगा। इनको निकालने पे आएगा डेल वाई टू, और यहाँ पर डेल वाई वन आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये टर्म आएंगे इसके, डेल वाई वन तक आएगा। अब जब आप ऊपर जाओगे, ठीक है, और डिफरेंस कैसे ले रहा है, प्रेजेंट वैल्यू थ्री माइनस टू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू टू माइनस प्रीवियस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। इस तरीके से आपको लेना है डिफरेंस। क्लियर है बात। अब आप जैसे कि सेकंड ऑर्डर पे जाओगे, जब सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो फिर से वही करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू देखनी है, प्रेजेंट वैल्यू वाई फोर, ठीक है, टू डेल टू वाई फोर आ गया। और इसको आप लिख सकते हो क्या, ये माइनस ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल वाई फोर माइनस डेल वाई थ्री, ठीक है। ये निकाल लेंगे, इसी तरीके से इन दोनों का निकाल लेंगे। तो ये आएगा आपका डेल वाई सॉरी डेल टू वाई थ्री, और इसका निकालेंगे तो डेल वाई सॉरी डेल टू वाई टू, ठीक। इस तरीके से ये कम होते जाएंगे बैकवर्ड डिफरेंस में भी। ये क्या आ गया आपका, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। अब देखिए टर्म कम हो रहे हैं, यहाँ पर पांच कितने टर्म है, पांच है, चार हुए, तीन हुए। अब इसके अगला जब बैकवर्ड डिफरेंस निकालोगे दो बचेंगे, फिर उसके में एक, तो हमें एक तक लेके जाना है। तो हमारा जो सेट ऑफ डाटा जो हमें चाहिए इंटरपोलेशन के द्वारा किसी आर्बिट्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए, वो हमें डाटा मिल जाएगा। तो हमें बस यही काम करना होता है इससे, ठीक। अब इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, ये तो हो गया आपका क्या, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया, और ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। अब सेकंड ऑर्डर का निकालना है तो फिर वही वही चीज है, वाई टू आर हो गया, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर वाली प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। और इसको भी अब y के टर्म में लिख सकते हो आप, तो वो आप देख लीजिए किस तरीके से हमें लिखना है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है।
और शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से इन जो बैकवर्ड डिफरेंस है और फॉरवर्ड डिफरेंस है इसको किस तरीके से समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो न्यूटन इंटरपोलेशन टेक्निक है उसके बारे में। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? तो देखिए शिफ्ट ऑपरेटर दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरा होता है बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। अब क्या है देखिए, जो फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है इसको हम ई से दिखाते हैं, और जो बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है इसे ई -1 से दिखाते हैं। अब इसको अगर मेरे को समझना है फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर को, तो इस तरीके से समझ सकता हूँ कि अगर मैंने क्या करा, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर लगाया किस पर, किसी प्रेजेंट वैल्यू पर। क्या लगाया? प्रेजेंट वैल्यू पर लगाया, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को क्या देगा? ये देगा मेरे को नेक्स्ट वैल्यू। क्या देगा? नेक्स्ट वैल्यू देगा। सपोज मैंने क्या लगाया, जो फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है ये वाई आर पे लगा दिया। तो वाई आर मैंने आपको बताया था, मैंने 3 वैल्यूज आपको बताई थी। क्या? वाई आर है, सपोज वाई आर +1 है, और एक वाई आर -1 है। तो ये मैंने बताया था, ये है प्रीवियस वैल्यू, है ना, प्रीवियस वैल्यू है ये है प्रेजेंट वैल्यू, और ये है नेक्स्ट वैल्यू, ठीक। तो हमारा जो फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, जब मैंने ई को लगाया प्रेजेंट वैल्यू पे तो वो नेक्स्ट वैल्यू दे रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू वाई आर पे लगाया तो नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या दे देगा मेरे को? वाई आर +1 देगा हमेशा, ठीक है। और ऐसे ही जब बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर को मैं लगाता हूं किस पे? प्रेजेंट वैल्यू पर, तो वो मेरे को हमेशा क्या देगा? समझ सकते हो आप लोग, क्या देगा? प्रीवियस वैल्यू देगा, प्रीवियस वैल्यू देगा। जैसे कि ई -1 है, इस पर अगर मैंने क्या लगा दिया, वाई आर लगा दिया, तो वो क्या देगा? वाई आर -1 देगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट है? इससे हम क्या कर सकते हैं, जो फॉरवर्ड ऑपरेटर हमने पढ़े थे अभी ऊपर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उनकी वैल्यूज निकाल सकता हूं, ठीक है। ये जो था हमारा, ये था हमारा क्या? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और ये जो ये था इसको कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर है बात? इन ऑपरेटर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं डेल डेल बोल रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। अब मैं वहां पर लिखते टाइम पूरा पूरा तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नहीं बोलूंगा आपसे। तो क्या है, ये क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ये वैसा वाला डेल्टा नहीं है जो आप पढ़ रहे थे, ये एक ऑपरेटर है। और ये क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। अब क्या है, इस जो डिफरेंस ऑपरेटर है इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कर तो ये डिफरेंस ही रहा है, तो ठीक है। अब क्या करा, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अभी जो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बताया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस बताया, उसकी वैल्यू लिखते हैं और फिर ये चीज समझेंगे। ये आप नोट डाउन कर लो और उसके बाद मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। नोट डाउन मतलब स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हो उसको बाद में। ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, हमने देखा था। वो क्या था? ये था डेल वाई, ठीक है, आर, ये थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा था? प्रेजेंट वैल्यू माइनस नेक्स्ट वैल्यू, ये था, ठीक। अब इसमें मैं लगा देता हूं अपना क्या? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस। अच्छा, ये था वाई आर +1 था, और ये वाई आर था। तो इसमें क्या लगा देते हैं? फॉरवर्ड ऑपरेटर जो वो था हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, वो लगा देते हैं। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? वहां पर मैंने भी देखा था फॉरवर्ड जो शिफ्ट ऑपरेटर जब मैं लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, तो वो वाई आर +1 हो जा रहा है। तो वाई आर +1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई वाई आर -वाई आर, ठीक। तो मैं कॉमन ले सकता हूँ आप यहाँ से वाई आर को, तो ये हो जाएगा ई -1 वाई आर,
और यहाँ पे क्या बचा, डेल वाई आर। तो अगर मैं कंपेयर कर दूं दोनों साइड, तो मेरे को जो मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है इसकी वैल्यू मिल जाएगी E-1। ठीक है, ऐसे ही क्या कर सकता हूं मैं, जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस था उसकी इक्वेशन लिख सकता हूं। वो क्या था, वो इस तरीके से था, वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1, ये था। अब इसमें क्या करना है, जो बैकवर्ड डिफरेंस शिफ्ट ऑपरेटर है उसकी वैल्यू लगाई यहाँ पर। ये क्या करता है, प्रेजेंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे वाई आर माइनस 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये हो गया वाई आर माइनस ई की पावर माइनस 1 वाई आर। अब यहाँ से वाई आर कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 वाई आर डेल वाई आर। कंपेयर कर दूंगा दोनों को, तो यहाँ से मेरे को जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या है, 1 माइनस ई माइनस 1। क्लियर है बात। तो ये आपको वैल्यू मिल गई। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो अभी फर्स्ट ऑर्डर में तो आपको दिख रहा है क्लियर इस टर्म में, वाई के टर्म में, अगर मैं सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे इन टर्म्स ऑफ वाई। बता भी दोगे लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो लेकिन इससे क्या आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए वैल्यू। तो अब देखते हैं एक बार इसको ऊपर, इन वैल्यूज को तो हमने देख लिया। अब जैसे कि सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस जो था मेरा, क्या था, सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस जो था वो मैंने आपको बताया क्या होगा, डेल टू वाई आर होगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता अगर, ठीक, तो मैं डेल टू को ही लेता हूँ। डेल इस वाले डेल की जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये, इसकी वैल्यू क्या है, E-1 है। ठीक, तो ये क्या है, E-1 है और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर वाई आर। अब इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, ई स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर माइनस 2E प्लस 1, और यहाँ पर क्या बाहर वाई आर है। वाई आर को अंदर लेके जाऊंगा तो ई ऑपरेटर दो बार इसके ऊपर वाई आर के ऊपर ऑपरेट होगा, तो दो वैल्यू आगे बढ़ जाएगा ये, तो वाई आर प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2, ये वाई आर प्लस 1 होगा क्योंकि सिंगल ई है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये वाई आर होगा। यही वैल्यू वहां पर मैंने आपको लिखवाई भी थी। ठीक है, पीछे सेम वैल्यू आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसी तरीके से आप थर्ड अगर 3 होगा, ठीक है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, E-1 का होल क्यूब कर देना है और यहाँ पर, ठीक है, और इसको वाई आर को अंदर लेके जाना है, और वो क्या होगा आपको इन टर्म्स ऑफ जो फर्स्ट आपका जो डाटा सेट था उसके टर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बात। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो फॉरवर्ड डिफरेंस का। अब जैसे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस आप निकालना चाहते हो अगर, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है अपना। ठीक है, तो अगर आप क्या निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस बताना चाहते हो, बैकवर्ड डिफरेंस बताना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हो गया 2 वाई आर है। अब इसकी वैल्यू है 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये वाई आर है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर माइनस 2, ठीक, 2 ई की पावर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और इसको आप वाई आर को अंदर लेके जाओगे जब, तो ये हो जाएगा वाई आर माइनस 2 वाई आर माइनस 1 प्लस वाई आर। तो इस तरीके से आप सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो ये होता है आपका क्या, बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर। ये इस वीडियो में मैंने आपको मतलब ये सब चीजें समझा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरपोलेशन टेक्निक का जो पहला एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे एक्स की वैल्यूज होती हैं वो इक्वल इंटरवल में होती हैं, मतलब इक्वल डिफरेंस होता है उनमें, तो वो करेंगे। तो वो जो मेथड है उसका नाम है, वो क्या, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।